मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब दर्शकों का, श्रोताओं का, भक्तों का सबका स्वागत इस कार्यक्रम में। हम अभी हाल ही में गीता जयंती का महोत्सव जो मनाए हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज गीता के ऊपर कि गीता हमें क्या, आज के समाज में ये गीता हमें किस दिशा को दिखाती है, क्या इस गीता का उतना ही महत्व है जो आज से 5,500 साल पहले था। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी ही गीता जयंती का महोत्सव खत्म हुआ। अभी मोक्षदा एकादशी गई है, जिस दिन लगभग 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया और लगभग ये 700 श्लोक इसमें भगवान ने अर्जुन को दिए, जिसको आज भी उतना ही उसका महत्व है जो हम आज जिस समाज में रह रहे हैं। तो जिस तरह हमने कल चर्चा करी थी
कि इसके कुछ पड़ाव हैं इस गीता के। पहला पड़ाव था आत्मा, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इसके ऊपर हम कल चर्चा कर चुके हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन ये बुद्धि के स्तर तक हम पहुंचे हैं, लेकिन अभी हृदय तक इस बात को हमने अभी ग्रहण नहीं किया है। गुरु की कृपा से हम वहां तक पहुंचेंगे, इसका हम चर्चा कल कर चुके हैं। दूसरा पड़ाव हमने बोला था कि कर्म योग और कर्म योग से हम किस तरह भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चौथे और पांचवें अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग और ध्यान योग को छठे अध्याय में लेते हुए उन्होंने छठे अध्याय में भगवान ने अपना ही एक मत दिया। उसमें उन्होंने कहा योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम सयुक्तात्मो मता। हे अर्जुन, योगी नाम, ये जितने भी योगियों के प्रकार मैंने तेरे को दिए हैं, जिसमें ज्ञान योगी, ध्यान योगी, इन सब को मैं, अगर मेरी मति पूछता है, मेरी ओपिनियन पूछता है, तो मैं तेरे को ये बता रहा हूं, योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतरात्मनाम, जिसका अपने मेरे अंदर उसका पूरा उसकी चेतना मिली हुई है। श्रद्धावान भजते यो माम, वो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, उसको कहेंगे सयुक्तात्मो मता। युक्त मतलब परफेक्ट, वो योगी सबसे अच्छा है। तो इसको हमने कल इस बात तक पहुंचे थे। ये कुछ पड़ाव है, ज्ञान योग, ध्यान योग और लेते हुए भक्ति योग को भगवान ने छठे अध्याय में कहा। 9 से 12 अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के बारे में बताया, किस तरह से हम आत्मा समझते हुए भगवान का संबंध, भगवान कौन है, उसको भगवान ने भी बताया। और हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन का आपको उदाहरण भी दिया था। तो जिन भक्तों ने कल का प्रोग्राम देखा है, तो वो हम यहां तक पहुंचे थे। अब हम आते हैं, जब भगवत गीता में थोड़ा सा बात और आगे बढ़ती है चेतना की। मत चित मत गत प्राण बोधयन्ते परस्परम कथयन्तस्तु माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब भगवान चेतना की बात कर रहे हैं। चेतना का क्या मतलब होता है? चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। मेरा चित्त कहाँ लगा हुआ है? अभी मेरा चित्त इस शरीर में लगा हुआ है, इस भौतिक संसार के हमारे जितने भी सगे संबंधी इसमें लगा है। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को कहा कि अपना चित्त, चेतना को वहां से उठा के अब तुम मेरे में लगा दे। अगर हम भगवान के गुण, रूप, लीला को नहीं जानते, वो कैसे लगते हैं, वो क्या करते हैं, उनके क्या गुण हैं, वो उनके क्या लीला है, नहीं जानते, तो हमारा मन कहाँ से लगेगा उसमें। अब ये चेतना शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, भावना, कृष्ण भावना। अब इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हम करेंगे, जिससे कि हम इस श्लोक में प्रवेश कर पाए। जो कृष्ण ने बोला मत चित, अपने चित्त को मत गत प्राण, मेरे में लगा दे। बोधयन्ते परस्परम, और आपस में, परस्परम मतलब आपस में, बोधयन्ते मतलब एक दूसरे को जनवा, एक दूसरे को बता। तुष्यन्ति च रमन्ति च, यही मार्ग है तुष्यन्ति च रमन्ति च, आनंद लेने का और सुख पाने का यही एक मार्ग है। चेतना की बात जब करी तो यहां पे एक उदाहरण मेरे को ऐसा याद आ रहा है। याद क्या आ रहा है, अभी सोचा मैंने कि चेतना को एक आम व्यक्ति के लिए कैसे बोलेंगे। मान लीजिए एक टीवी चल रहा है, उसमें एक पिक्चर आई, उसमें बड़ी सुंदर वादियां, पहाड़ और बगीचा है, उस बगीचे में फूल हैं, ठीक है। एक बच्चा देख रहा है, वो सोचता है अरे अगर ये इतने अच्छे पेड़ और इतनी अच्छी टहनियां हैं, मेरे को छुपने की जगह बड़ी अच्छी होगी, और अगर मैं यहां पे छुपन छुपाई खेलूंगा इस बगीचे में तो मुझे कोई ढूंढेगा नहीं। ये टीवी में एक पिक्चर आई, उसमें बगीचा भी है। तो कहते हैं कि एक जवान पुरुष उसको देखेगा कि कितना सुंदर है ये, अगर कोई स्त्री संग मुझे साथ में मिल जाए
तो कितना अच्छा होगा। ये उसकी चेतना है। बच्चे की चेतना देखी आपने, एक व्यापारी की चेतना देखो। एक व्यापारी की क्या चेतना है? व्यापारी की चेतना है, व्यापारी कहता है ओ अगर कितना सुंदर ये जगह है, हिल स्टेशन कितना अच्छा है, अगर ऐसा हो कि मैं यहां पे एक होटल बनाऊं तो कितना चलेगा, क्योंकि इसके आसपास का कितना सुंदर है, कितनी सुंदर वादियां हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ही तस्वीर को बच्चे से लेकर, जवान लड़के से लेकर एक व्यापारी ने कैसे देखा। अपनी अपनी चेतना में है, अपनी अपनी भावनाओं में डूबे हुए हैं वो। फिर कहते हैं कि एक भक्त अगर उस तस्वीर को देखता है तो वो देखता है कि बगीचा कितना सुंदर है और इसमें कितने तरह के फूल हैं। अगर मैं ये फूल मुझे कभी मिल जाएं, कितने रंग बिरंगे हैं, तो भगवान के लिए मैं माला, वैजयंती माला तैयार करूंगा। तो ये भक्त की चेतना है। तो आज हम 4 प्रकार के लोगों को, बच्चे को, जवान लड़के को, एक व्यापारी को और एक भक्त, एक ही चीज को देख रहा है, लेकिन चेतना उनकी अलग है। चित्त उनका कहां लगा हुआ है? बच्चे की चेतना खेल में लगी है, एक जवान पुरुष की एक जवान स्त्री में लगी है, या स्त्री की पुरुष में लगी है, ये चेतना है। और एक व्यापारी की किस तरह से व्यापार में पैसा इकट्ठा हो, तो वो कहता है कि एक मैं होटल बना लेता, और अगर मैं होटल बना लेता तो बहुत पैसा आता, कितना सुंदर जगह है। और भक्त कहता है कि मैं भगवान के लिए बड़े सुंदर फूलों की माला बनाता। इसको कहते हैं चेतना। अब भगवान ने बोला कि ये चेतना को मेरे में लगा। क्यों? ये 9वें अध्याय 8वें अध्याय के श्लोक में भगवान ने कहा, अंत काले च माम इवा स्मरण मुक्तवा कालवरम। अंत काल में अगर तेरा चित्त, अगर तेरी भावनाएं मेरे में लगी होंगी अंत काल में, तो तू मेरे पास आएगा। अति नास्ति अत्र संशय, इसका संशय मत कर अर्जुन। तो कुछ लोगों का ये कहना है, अरे भाई फिर अंत काल में भगवान का सोच लेंगे हम। ऐसा नहीं होगा। हमारी चेतना जैसी है वैसा ही रहेगी। अंत काल में हम भगवान का बिल्कुल भी स्मरण नहीं कर पाएंगे। जब हम अभी नहीं करेंगे तो तब कैसे कर लेंगे? फिर कहते हैं कि अगर ये चेतना भगवान में नहीं लगती तो क्या होगा? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम। ओ अर्जुन, तू जिस जिस चेतना में अपना शरीर त्यागता है उस चेतना को प्राप्त करता है। जैसे अगर तेरी तमोगुण में तेरी चेतना है तो तू जानवर योनि में चले जाएगा। अगर तेरी चेतना इस संसार में लगी हुई है तो वापस इस संसार में तेरे को जन्म मृत्यु का बंधन छोड़ेगा नहीं। जैसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे गुरुदेव देते थे। वो भगवान दास की कथा सुनाते थे। उस भगवान दास की कथा में ऐसा था कि भगवान दास एक व्यापारी है, एक परिवार का व्यक्ति है, पारिवारिक व्यक्ति है। अपने जीवन में जितनी भी उसने पारिवारिक जितने भी उसके कार्य हैं वो बड़ी अच्छी तरह से कर रहा है। अच्छा व्यापारी भी है, अच्छा परिवार में रहने वाला भी है। लेकिन भगवान दास की एक बड़ी अच्छी एक आदत थी। जब वो अपनी दुकान और अपने खेत में जाता था, उसकी दुकान भी है, उसका खेत भी है, खेती करते हैं, बड़ा धनी व्यक्ति है। वो मंदिर जरूर जाता था। भगवान दास रोज जाता था, भगवान को तुलसी जल चढ़ाता था, सीढ़ी चढ़ता था। ऐसे कई साल भगवान दास ने किया और बड़े ही विश्वास से किया। एक दिन भगवान दास सीढ़ी उतर रहा था तो वहां पे नारद जी आ गए। तो नारद जी ने कहा, भगवान दास, मैं नारद हूं, तू इतने सालों से आ रहा है भगवान से, क्या चाहता है? चला मैं तेरे को भगवान के पास ले चलता हूं। तो भगवान दास ने कहा कि नारद जी, अगर मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मैं आपके साथ चला गया? मेरे बच्चे अभी बड़े छोटे हैं,
तो नारद जी ने कहा, अच्छा बताओ फिर, 1 साल मुझे दे दो नारद जी, मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, 2 साल दे दो। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं तेरे को 5 साल देता हूं। 5 साल बीतते समझ नहीं आई, 5 साल बीत गए। आज भी सेठ भगवान दास उस मंदिर से नीचे उतर रहे हैं। नारद जी फिर मिल गए। नारायण नारायण करते करते भगवान दास जी के सामने आ गए। भगवान दास जी ने पूछा, अरे आप कौन है, भूल गए भगवान दास? उन्होंने कहा, मैं नारद हूं, आज पूरे 5 साल हो गए भगवान दास, तुमने कहा था। कहा हाँ हाँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे बड़े बच्चे का मैंने विवाह भी कर दिया है, छोटे का भी विवाह कर दिया है, लेकिन अभी भी बड़ा नासमझ है वो। उसकी पत्नी में वो इतना गुम जाता है, अभी तक वो व्यापार को पूरा समझ नहीं पाया। मैं उसको सिखाना चाहता हूं, बस 1-2 साल की मोहलत और दे दो। 1-2 साल निकलते पता नहीं चला, निकल गए। भगवान दास जी वापस नीचे उतर रहे हैं मंदिर के दर्शन करके। वहीं पे नारद जी फिर मिले, नारायण नारायण करते करते। भगवान दास ने कहा कि अभी मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, एक ही बेटी बची है, इसकी शादी होने पर मैं नारद जी आपके साथ चलूंगा और भगवान के दर्शन करूंगा। नारद जी ने कहा, देखो समय निकलते पता नहीं चलता है, मैं कई बार आ चुका हूं। भगवान दास जी कहते, नहीं, अब मुझे एक मौका और दे दो। साल में भगवान दास जी की बेटी की शादी हो जाती है। अब भगवान दास जी के बच्चे की, सब बच्चों का विवाह भी हो गया। जिस बहाने से वो नारद जी के साथ भगवान के धाम, भगवान के दर्शन करने जाना नहीं चाहते थे, आज वो बहाने भी खत्म हो गए। आज सेठ भगवान दास जी नीचे उतर रहे हैं, समय निकल चुका है बहुत। तो नारद जी मिल गए। भगवान दास जी को कहा कि भगवान दास, तेरे बच्चों की शादी हो गई, तेरी बेटी की शादी हो गई, अब तो तू बूढ़ा हो गया है। कहते नारद जी क्या बताऊं, पत्नी बहुत बीमार है, अगर ये एक बारी ठीक हो जाए, क्योंकि इसकी बहुएं इसका ख्याल नहीं रखती हैं। आप तो जानते ही हैं नारद जी, आजकल के बच्चे कैसे हैं। बस जैसे ही मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, तब मैं आपके साथ भगवान के धाम जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है। इस तरह से साल बीत गया। नारद जी वहां फिर से आए तो नारद जी ने कहा, भगवान दास, अब पत्नी ठीक है? कहा, नारद जी पत्नी तो अब चली गई। तो नारद जी ने कहा, अब क्या बचा फिर? कहते अभी भी हमारे बच्चे इतने अच्छे नहीं बने, वो ऐसे ही घर को छोड़ के चले जाते हैं, मुझे घर का देखना भी पड़ता है, बहुओं के पीछे लगे रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो मुझे 1 साल की मोहलत और दो। साल और निकल गया। भगवान दास जी आज सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। दिल का दौरा पड़ने से भगवान दास जी की मौत हो गई और सीढ़ियां गिरते गिरते भगवान दास जी नीचे का देहांत हो गया। बच्चों ने देह संस्कार कर दिया, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आत्मा हमने भगवत गीता में सुना, अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने कर्मों से चली जाती है, और जो चेतना होती है वैसी चेतना में आती है। जो चेतना, जैसे मैंने बताया, अंत काले च मामिवा, जिस चेतना को तू छोड़ेगा अर्जुन, वैसा ही 84 लाख योनियों में जिस चेतना का तू है वो शरीर तेरे को मिल जाएगा। तो आज भगवान दास जी कुत्ता बन गए हैं। ये गुरुदेव ने कहानी सुनाई है। कुत्ता बड़ा वफादार होता है और जो घर उसको थोड़ा सा भी खाना दे देता है, उसको पूरी तरह से उसकी रखवाली करता है। सेठ भगवान दास जी इतनी रखवाली करते थे अपने घर की कि उनको यही योनि मिल गई, और आज वो कुत्ता बनके उनका बड़ा लड़का वहां पे ले आया। लेकिन नारद जी आत्मा के दर्शन करते हैं। उन्होंने देखा कि भगवान दास कुत्ता बन गया है, तो नारद जी वापस आए। नारद जी ने कहा, क्योंकि नारद जी तो दिव्य पुरुष है, उनको तो सब जानवरों की सबकी बोली आती है। नारद जी ने भगवान दास को कहा, भगवान दास, जिस का मालिक तू था, जिस घर का, आज तू कुत्ता बन गया है, अब आजा मेरे साथ, भगवान के दर्शन कर। तो कुत्ते के रूप में भगवान दास जी ने बोला नारद जी को, नारद जी क्या बताऊं,
अभी भी मेरे सारे घर वाले पता नहीं कहाँ पिक्चर देखने गए, कहाँ चले गए, घर को अकेला छोड़ गए। तिजोरी भी जितना पैसा मैंने कमाया था ये ध्यान ही नहीं रखते आजकल के लोग, और अपनी बहुओं के पीछे लगे रहते हैं। मैं क्या बताऊं। तो नारद जी ने कहा, देख भगवान दास, तू तो अब कुत्ता बन चुका है, अब तो चल ले। तो उन्होंने कहा, थोड़े दिन और रुक जाओ नारद जी। कुत्ते की उम्र ज़्यादा नहीं होती, 10-12 साल होती है। देखते देखते समय निकल गया और भगवान दास जी को एक नया शरीर मिल गया, और वो मिल गया बैल का शरीर। क्योंकि भगवान दास जी के पास बड़े खेत थे और खेतों में उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी, और वो सोचते थे ये मेरे हैं, और बड़ी बढ़ती हुई फसलों को देख के वो बड़े खुश होते थे। आज सेठ भगवान दास बैल बन गए, और बड़े बेटे ने उनको लाके बैल से उस खेत को जोता और सेठ भगवान दास जी को बांध के रख दिया एक खेत में। नारद जी फिर आ गए। नारद जी ने कहा कि भगवान दास, अब तू बैल बन गया है, कितनी मेहनत कर करके अब तू बूढ़ा हो गया है, आज नए बैल आ गए हैं इस खेत में, तेरे बच्चे तेरे को ध्यान नहीं देते हैं, तेरी बहुएं तेरे को खिलाती नहीं है, जो बचा होता है वही तेरे को दे देती हैं, और यही तू समझ लेता है कि ये उनका प्रेम है तेरे लिए। तो बैल के रूप में भगवान दास जी ने नारद जी को बोला, नहीं, इनका प्रेम है मेरे लिए। इसीलिए हम देखें बैल जो है कई घंटों तक चबाते रहते हैं, जुगाली जिसको कहते हैं, करते रहते हैं। नारद जी बड़े दुखी हुए। तब नारद जी ने देखा कि एक जीव किस तरह से इस संसार में आसक्त होता है। कुछ ही समय बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और भगवान दास जी सांप बन गए। कहते हैं, भाई सांप क्यों बने? कहते हैं, सांप बड़ा आसक्त होता है, जिस घर में वो रहता है अंधेरे कोने में चले जाता है। सांप बन के भगवान दास जी की जो इच्छा थी उस तिजोरी तक पहुंचने की, क्योंकि वो सांप के रूप में ही जा सकते थे, छोटे छोटे सुरंगों बना के भगवान दास जी सांप के रूप में उस तिजोरी में जिसको उन्होंने कमाया था, आज खड़े हो गए वहां पे, उसका फन उठा के खड़े रहे कि कोई इसको चुरा ना ले। नारद जी फिर आ गए। नारद जी ने भगवान दास जी को कहा कि भगवान दास, अब क्या करेगा तू इस संसार में, आजा अब मेरे साथ, तू अब सांप बन गया है, चल मेरे साथ भगवान के धाम दर्शन करने। तो सांप ने कहा कि नारद जी, आप देख रहे हो अपने अपने कमरों में सब सो रहे हैं, जो तिजोरी में जितना पैसा मैंने कमाया था इसकी कौन रखवाली करेगा। उसी वक्त बत्ती जली घर की, बड़े लड़का चिल्लाने लगा, अरे सांप आ गया, सांप आ गया। देखते देखते सारे घर वाले जाग गए। उन्होंने घर में जितनी भी बड़े बड़े डंडे पड़े थे लेके सांप की तरफ भागे, दोनों उसके लड़के भगवान दास के, और बहुत जोर जोर से मारा उस सांप को, क्योंकि उनको डर था, और देखते ही देखते सांप के टुकड़े कर दिए। अब भगवान दास जी सांप के सामने खड़े थे और लोग नहीं देख पा रहे थे, लेकिन नारद जी की कृपा से वो सांप देख रहा था नारद जी को। तो नारद जी ने कहा, देख, जिन बच्चों के लिए तूने इतनी मेहनत करी, आज उन्होंने तेरा पीठ भी तोड़ दी, तेरी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। ये है संसारिक लोग। नारद जी के इतने कहने पर भी अपनी चेतना की आसक्ति भगवान दास जी ने समाज में, अपने परिवार में इतने लगा दी। ये है संसारिक लोग। हरी हरी सुमीरी ले मन, प्राण जाएंगे छूट, घर के अपने आदमी चलते लगेंगे लूट। कबीर दास जी कह रहे हैं, कहते हैं, भाई ये संसारिक लोग रीढ़ की हड्डी तक तोड़ देंगे और एहसान फरामोश रहेंगे, ये नहीं मानेंगे तुमने इनके लिए क्या किया। और इस तरह से एक जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर पे चली जाती है। ये भगवत गीता का संदेश है कि हमें चेतना कहाँ लगानी है। ये चेतना इस संसार से उठा के राधा कृष्ण के चरणों तक वो चेतना लगनी है। ये है चौथा पड़ाव, ये भगवत गीता का चौथा पड़ाव है। योग कौन सा करना है? भक्ति योग करना है। आत्मा नित्य है, आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार है। मन को हमने भगवान में लगाना है। भगवान कौन है, वो कैसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया इस संसार में, ये सारे प्रश्न के उत्तर भगवत गीता में है। जैसा कि मैंने कहा, भगवत गीता आपको कहां तक ले के जाती है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पूर्ण रूप से सुनता है तो भगवान की लीलाओं तक उसका प्रवेश होता है।
भगवान के धाम तक उसका प्रवेश होता है। ये कौन कराएगा? नहीं तो बड़े बड़े मायावादी, ब्रह्मवादी जो भगवान का रूप नहीं मानते, वो भी गीता पढ़ते हैं। लेकिन भगवान ने बोला भक्त्या माम अभिजानती, भगवद गीता, यवन यश चशस्मी तत्वतः, मेरे को तत्व से जानने वाला भक्त्या माम, भक्ति ही मुझे, माम मतलब मुझे, अभिजानती, अच्छे रूप में मुझे, मेरे को मेरा भक्त जानता है। तो वो भक्त आपको कहां तक लेके जाएगा? भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूर्ण है और वो आपको वृंदावन ब्रज तक पहुंचा देता है, वो शुद्ध भक्त के अनुगत्य में। इसीलिए भगवान ने चौथे अध्याय में बोला, अर्जुन इसमें सच में तू प्रवेश करना चाहता है गीता में? तद विधि प्रणिपातेन, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, तद विधि, विधि क्या है? तरीका, वो भगवद गीता में प्रवेश करके उस ब्रज में प्रवेश करना। नहीं तो भगवान दास की तरह हम भी इस संसार की योनियों में लगे रहेंगे और इस संसार में हमने चेतना जो लगा दी है, अपने दिल को लगा दिया है। इसका मतलब है कि ये हमें अब इस संसार में जन्म मृत्यु का बंधन 84 लाख योनि, ये हमसे अब छूटने वाली नहीं है। ये सिर्फ संतों की कृपा से, तो आज गुरुदेव की कृपा से हम इस पैगाम को लेके आए। और इसमें हम कैसे अपने आप को अभी से ही उस रास्ते में डाल दें, तो हमारे संतों ने हमें एक महामंत्र के बारे में बताया जो हमारे सब शास्त्रों में है। बृहन्नाद नारदी पुराण, श्वेतश्वतारा उपनिषद, इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 शब्द का नाम। काली कलमासा नाश नाम, कलयुग के जितने भी कलमश हैं, जितनी मुश्किलें हैं, जितनी बुराइयां हैं, इस सब को तुम आराम से पार कर लोगे। काली कलमाशा नाश नाम, नता परातरो उपाय, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है बचने का। तो अब भगवत गीता ने जो चेतना की बात करी थी, उस चेतना को उठा के हम भगवत चेतना तक पहुंचेंगे। अभी कृष्ण ब्रज में क्या कर रहे हैं, इस बात को समझेंगे। और वो कृष्ण और वो उनके सखा आज भी हैं, और आज भी कृष्ण गैया चराने जा रहे हैं। क्या किसी को अगर हम बोले तो ये बात सच है? कोई अगर बोले कि नहीं, तो क्या फिर भगवान नहीं है? भगवान मर गया? वो कहां गया? इस संसार को बनाने वाला है और वो अभी भी उन लीलाओं में है, वो लीला कर रहे हैं। कब ऐसा होगा कि ऐसे संत की कृपा से, ऐसे गुरु की कृपा से हम उन लीलाओं को देख सकेंगे और उनमें हमारी चेतना, चेतना मतलब चित्त, उसमें लग जाएगा। जैसे बच्चा खेलने में लगा है, जवान पुरुष की चेतना स्त्री में है और स्त्री की पुरुष में है। एक व्यापारी की इस संसार में कैसे मैं पैसे कमा लूं, उसमें है। भक्त की किस तरह से मैं अपनी चेतना को भगवान में दे दूं। ये चेतना कैसे बदलेगी? ये चेतना हरे कृष्ण महामंत्र से बदलेगी। ये 16 शब्द का महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 शब्द का महामंत्र है, ये बृहन्नारद पुराण में भी है, ये श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है। हजारों बुराइयां हो जाए कलयुग में, लेकिन ये हरि नाम जो अगर कोई लेगा तो इस संसार के जन्म मृत्यु से बचेगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।
हरि बोल